हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। इसरो सक्सेसफुली टेस्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन। इसरो ने एक और कामयाबी हासिल की है कि उन्होंने रॉकेट इंजन का सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है। इसमें खूबी क्या है, क्योंकि यह इंजन बना है 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी से। एक नया टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में देखेंगे। इसको बताया जा रहा है मेजर ब्रेक थ्रू, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इंडिया का, इसरो का यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का। क्लियर। चूंकि इस तरह का जो टेक्नोलॉजी से रॉकेट इंजन बहुत कम कंट्री बना रहे हैं, जिसमें अब इंडिया भी शामिल हो गया है। चलिए शुरू करते हैं न्यूज। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो अपेक्स इंस्टीट्यूशन है स्पेस टेक्नोलॉजी का। उन्होंने 9 मई 2024 को सक्सेसफुली टेस्ट किया किसका, लिक्विड रॉकेट इंजन, यानी वैसा रॉकेट इंजन जिसमें लिक्विड फ्यूल यूज होता है, प्रोपेलेंट यूज होता है, उसको लिक्विड रॉकेट इंजन करते हैं। प्रोपेलेंट मीन्स फ्यूल और प्लस ऑक्सीडाइजर, यानी ऊपर ऑक्सीजन नहीं होता, बिना ऑक्सीजन का आग नहीं लग सकती, इसलिए ऑक्सीडाइजर भी साथ ले जाते हैं और उसको दोनों को कंबाइंड रूप में प्रोपेलेंट बोलते हैं और इस सिस्टम का प्रोपल्सन सिस्टम बोलते हैं। तो यह जो रॉकेट इंजन है या तो सॉलिड फ्यूल होता है या लिक्विड फ्यूल होता है, एक क्रायोजेनिक इंजन होता है, वो भी लिक्विड ही बन के जाते हैं। तो इसमें लिक्विड प्रोपेलेंट यूज किया, इसलिए इसका लिखा गया लिक्विड रॉकेट इंजन। जो किससे बना है, जो बना है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, एक नया टेक्नोलॉजी है जिसको कॉमनली सामान्यता रूप से हम लोग बोलते हैं 3D प्रिंटिंग। क्लियर, इससे बना है ना, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। अब यह जो रॉकेट इंजन है यह PS4 है। PS4 मीन्स होता है पोलर सेटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल स्टेज 4, यानी PSLV का स्टेज 4 यह बना है। रॉकेट में हम बताए हैं कई वीडियो में कि रॉकेट जो है ये स्टेज में बचे होते हैं और सारे स्टेज में अलग अलग फ्यूल होते हैं और जब ये चलते हैं तो कुछ दूरी पर जिनका या स्टेज अपने आप डिसइंटीग्रेट होते हैं, देन नेक्स्ट स्टेज शुरू होते हैं, फिर डिसइंटीग्रेट, दिस नेक्स्ट, और लास्ट में जो भी सेटेलाइट होता है उसे ऑर्बिट में डाल देते हैं। तो यह चौथा स्टेज है ना, जो कि फोर्थ स्टेज है, जो कि किसका है, पोलर सेटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल का। इस स्टेज को रीडिजाइन किया गया, बनाया गया है इसरो द्वारा, किस टेक्नोलॉजी का यूज करके, 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का। और इसका जो टेस्ट है हॉट टेस्ट, यानी उसका देखा गया है कि इंजन जल रहा है कि नहीं, कितना ऊष्मा प्रदान कर रहा है। चूंकि रॉकेट जो है न्यूटन का थर्ड लॉ पे चलते हैं, जितना फोर्स नीचे लगाते हैं ना उतना ही फोर्स से आगे बढ़ते हैं, है ना। तो हॉट टेस्ट हुआ है इसरो का प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स जो महेंद्रगिरी में है, और अब यह धीरे धीरे क्या हो जाएगा, रेगुलर PSLV प्रोग्राम में इंक्लूड हो जाएगा। PSLV है जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला रॉकेट है स्पेस टेक्नोलॉजी में हमारा। क्लियर। तो ये रहा न्यूज। अब इसमें कई कीवर्ड है आपको समझने। सबसे पहले समझने PS4 क्या होती है, उसके बाद में उसी के साथ हम समझ लेंगे कि लिक्विड रॉकेट इंजन क्या है, और उसके बाद समझेंगे कि 3D प्रिंटिंग क्या है, और थोड़ा सा बैकग्राउंड जाएंगे कि 1D 2D 3D, अब तो 4D प्रिंटिंग भी आ गया, तो थोड़ा सा उसको कंपेयर करके देख लेंगे, फिर यह पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, इस तरह का हॉट टेस्ट हुआ है, यह इंजन 3D प्रिंटेड से बनाया गया है, यह PS4 इंजन है ना। अब हम आते हैं, देखिए यह PSLV है। PSLV की बात करें तो ये थर्ड जनरेशन रॉकेट है, हमारे लॉन्च व्हीकल बोलिए स्पेस टेक्नोलॉजी में हमारे इसरो के पास। जो आप बोलिएगा कि दो कौन है, एक तो SLV है जो रिटायर हो चुका है, सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल, ASLV है ऑगमेंटेड सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल, है दोनों रिटायर हो चुका है। तो अब क्या बचा, ये रहा PSLV। इसके साथ यह है कि पहला बार इस इंजन में लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल किया गया है, याद रखिएगा, पहली बार इस फ्यूल में लिक्विड इंजन का। और यह 4 स्टेज का होता है, नीचे से चलते हैं, पहला सॉलिड होता है, दूसरा लिक्विड होता है, तीसरा सॉलिड होता है, फिर लिक्विड होता है। क्लियर। अब यह चौथा इंजन है, अब इसको बोलते हैं PS4, इसको बोलते हैं PS3, इसको बोलते हैं PS2 और इसको बोलते हैं PS1, है ना। तो ये PS4 पे न्यूज बेस्ड है ना। तो PS4, अब ये देखिए ये जो रॉकेट लगा रहता है, ये एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है उसको ओवरकम करने के लिए लगा रहता है, इसको बोलते हैं स्ट्रैप-ऑन मोटर, है ना। अब यह जो यहां से लेके यहां तक यह होता है फर्स्ट स्टेज में ज्यादा फोर्स की जरूरत होती है। अब यह जो होता है यह होता है PS2, यह जो होता है वो होता है PS3, और यह जो होता है वह होता है PS4।
और यह सेटेलाइट होता है पेलोड के साथ जो कि उसमें डालना होता है। अब इस PS4 जो अब इस लिक्विड है, इसीलिए इसको बोला गया लिक्विड रॉकेट इंजन। क्या बोला गया? लिक्विड रॉकेट इंजन। क्लियर? लिक्विड फ्यूल यूज, जैसे हम लोग भी यूज करते हैं तो क्या लकड़ी कोयला यूज करते हैं, सॉलिड फ्यूल हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट LPG वगैरह यूज करते हैं, लिक्विड फ्यूल हो गया, है ना। अभी हाइड्रोजन वगैरह की भी बात चल रहा है, गैसियस नेचुरल गैस की बात चल रहा है ना, गैसियस फ्यूल हो गया, है ना। तो हम लोग भी इसी तरह रॉकेट में भी यूज किया जाता है। अब यह चलेंगे GSLV में, तो उसमें एक स्टेज कम हो जाता है और इसमें क्रायोजेनिक इंजन यूज होता है। उसका भी कभी आएगा करंट अफेयर्स तो डिटेल कर देंगे, है ना। तो ये रहा PS4 और इसी PS4 को बनाया गया है 3D प्रिंटिंग से। अब देखिए पहले का जो PS4 है इंजन है जो भीतर ये तो ढका हुआ था, इसके अंदर ऐसा होता है। अब इसको क्या इस पार्ट को कहीं और बना, इस पार्ट कहीं और बना, इस पार्ट कहीं और बना, यानी 14 करीब करीब होते थे, सबको असेंबल करके बना। अब जो नया बना है या एक ही बन गया, प्रिंट कर दिया गया 3D प्रिंटिंग से और इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है। आया बात समझ में? सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है। अब हम आते हैं इस तरह सक्सेसफुली इसका टेस्ट किया गया है। अब इसको किसने बनाया? इसको बनाया है विप्रो 3D। याद रखिएगा विप्रो कंपनी तो सबको पता होगी, लेकिन उसी का यह कंपनी का एक अलग कंपनी है विप्रो 3D जो 2012 में बना। यह केवल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन सर्विस करती है, यानी 3D प्रिंटिंग का काम करती है। इसी से इंडियन कंपनी है, ये इसी ने बनाया है इस इंजन को, 3D रॉकेट इंजन को, यानी PS4 को। अब हम आते हैं कि 3D प्रिंटिंग होता क्या है। देखिए 3D प्रिंटिंग है एक प्रोसेस है जिससे सबसे पहले क्या है, एक कंप्यूटर क्रिएटेड डिजाइन क्रिएट किया जाता है, एक सॉफ्टवेयर से अभी देखेंगे। उसके बाद में वह प्रिंट करता है 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट लेयर बाय लेयर। मान लीजिए कि किसी आदमी को बनाना, इससे तो आजकल अंग वगैरह भी बन रहे हैं, हार्ट बन रहे हैं, हाथ बन रहे हैं, है ना, पैर बन रहे हैं, इवन बड़े बड़े घर बन रहे हैं। जैसे इंडिया में भी पोस्ट ऑफिस 3D प्रिंटिंग से बना है, यानी जिस घर को बनाने में 6 मंथ लगेंगे उस घर को यह कुछ ही दिनों में बना के तैयार कर देता है। यह क्या करता है, लेयर बाय लेयर एडिट करके लेयर बाय लेयर बैठाता है, एडिटिव यानी लेयर बाय लेयर करके मटेरियल को, जो भी मटेरियल हो, प्लास्टिक हो, कंपोजिट हो, बायो मटेरियल हो, उसको कंस्ट्रक्ट करके एक ऑब्जेक्ट का तैयार कर देता है। जैसे शेप, साइज, रिजिडिटी, कलर, इस सब को ध्यान में रखते हुए तैयार। सबसे पहले कंप्यूटर से बना लेते हैं। जैसे देखिए कैसे होता है। सबसे पहले 3D प्रिंटिंग के लिए पर्सनल कंप्यूटर कनेक्टेड होना चाहिए 3D प्रिंटेड से। उसके बाद में 3D मॉडल बनाते हैं, एक सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर एड डिजाइन यानी CAD सॉफ्टवेयर। उसके बाद में प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट हो जाता है ना। वह क्या करता है, लेयर बाय लेयर। जैसे देखिए इस तरह का प्रिंट बनाने हैं, उसके बाद में प्रिंटर में ऐड किया, इस तरह करते करते एक ही चीज में बना दिया। अगर दूसरी जगह बनाते तो या सर कहीं और बनाते, या कहीं और बनाते, आंख कहीं और बनाते, उसके बाद ऐड करते, है ना, तो यह एडिटिव प्रिंटिंग हो गया। इसको 3D प्रिंटिंग बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि अभी तक हम लोग जो प्रिंटिंग, देखिए अभी हाथ बन रहे हैं, यह हाथ पूरा बन के तैयार हो जाएगा, आधे पे है। इसी तरह हार्ट वगैरह भी बन रहा है आजकल, है ना। मकान बन रहे हैं, बड़े बड़े मकान बन रहे हैं, है ना। इंडिया में भी पोस्ट ऑफिस वगैरह बन चुका है। अब आते हैं प्रिंटिंग। 2D प्रिंटिंग सबको पता है, पेपर वगैरह जो प्रिंट करते हैं। उसके बाद 3D प्रिंटिंग, अब 4D प्रिंटिंग भी आ गया। दोनों में अंतर क्या है, इसमें क्या होता है, डायनेमिज्म आ जाती है, यानी इसमें मूवमेंट आ जाता है। मान लीजिए हाथ ही से प्रिंट कर लिया गया और उसमें सेंसर लगा दिया तो हाथ हिल डुल रहा, तो 4D प्रिंटिंग में आ जाता है। यानी 3D प्रिंटिंग में क्या करते हैं, सबसे पहले मटेरियल जो मटेरियल होता है उसको रखते हैं। उसके बाद में प्रिंटर क्या करता है, स्टैटिक स्ट्रक्चर बना देता है। 4D प्रिंटिंग में क्या करते हैं, स्मार्ट मटेरियल लगते हैं और स्मार्ट स्टैटिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसके बाद स्टिमुलाई टाइम सेंसर लगा के डायनेमिक स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो ये अंतर हो गया 3D 4D में। यानी 3D प्रिंटिंग में क्या होता है, प्रिंटर होता है, मटेरियल होता है, स्टैटिक स्ट्रक्चर यानी स्थिर आकार का कुछ बन जाता है। और इसमें क्या होता है, वही चीज होता है, स्मार्ट मटेरियल, स्टैटिक स्ट्रक्चर और डायनेमिक इंटेलिजेंट स्ट्रक्चर उसमें अलग से डाल देते हैं। जैसे देखिए इसको हमने 3D प्रिंटर सॉफ्टवेयर से डिजाइन करके या हाथ बना लिया और इस हाथ में सेंसर लगा दिया तो हाथ घूम फिर करने लगा, तो ये क्या हो गया, 4D प्रिंटिंग हो गया। आया बात समझ में? अब आते हैं कि इस 3D प्रिंटिंग इंजन से यानी PS4 से इसरो को क्या फायदा हुआ, है ना। यह जो बना है इसमें लेजर पाउडर बेड
फ्यूजन टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है इस PS4 इंजन को बनाने के लिए। तो इसमें चेंज क्या हुआ, अभी बताया कि 14 पार्ट में बना के उसको असेंबल किया जाता है, अब सिंगल पीस हो गया। इसके अलावा 19 यानी 19 को ज्वाइंट होता है, जैसे अलग अलग करते ज्वाइंट किया गया वोल्ट वगैरह से, अब सारी खत्म हो गया, नया डिजाइन हो गया। अगर टाइम की बात करेंगे तो 60% टाइम बचा, प्रोडक्शन टाइम, यानी जो पहले जो 100 अगर मानते हैं पहले कि 100 दिन में बनता था, अब 60 दिन में बन रहा है ना। यानी अगर इसको इस तरह समझे कि 60% टाइम का बचत हुआ, यानी आधा से भी ज्यादा बचत हुआ। क्लियर? इस तरह देखिए कितना 14 कितना बोल्ट नट जोड़े हुए ना, इसमें कुछ दिख रहा है, तो यह क्या गया, प्रिंटिंग से हो गया। तो एक नई टेक्नोलॉजी है जो हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी में आ रहे हैं, और यह ऐसा इसलिए पॉसिबल होगा कि 2020 के बाद हमने इसरो ने प्राइवेट कंपनी को अलाउ किया है कि स्पेस सेक्टर में आए और अभी योगदान दे, तभी ये संभव हुआ है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका PDF हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहाँ से मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा और उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो, स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।